इस एपिसोड की शुरुआत होती है सीजन 4 की एंडिंग के साथ, जहां सभी को पता चलता है कि केंजी का फादर डैनियल कॉर्न ही मेंटाकॉर्प का मालिक है। कॉर्न केंजी के गले मिलता है। जब कॉर्न को पता चलता है कि कैश ने सभी को मारने की कोशिश की तो वो उस पर गुस्सा होता है। कैश सभी ब्रैट्स को कॉर्न और बाकियों के खिलाफ कर देता है, पर कॉर्न आसानी से दोबारा ब्रैट्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है और कैश को कैप्चर करता है। मे को इलाज के लिए मिड बे भेज दिया जाता है। सभी कैंपर्स को अपने अपने कमरे मिलते हैं। ब्रुकलिन को कॉर्न पर शक होता है। कॉर्न वहाँ आता है और कहता है कि कुछ दिनों तक उन्हें यहीं रहना होगा। इस आइलैंड को खुफिया बनाए रखने के लिए वो थोड़े ही दिनों में सीक्रेटली सभी को वापस घर भेज देगा। केंजी के लिए सभी कैंपर्स मान जाते हैं। सैमी और ब्रुकलिन कैश से कॉर्न के बारे पूछने जाते हैं। शुरुआत में वह नहीं बताता, पर बाहर निकलने का लालच देकर वे उससे इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं कि कॉर्न के ऑफिस में फाइल्स रखी हैं जिनमें सैमी की फैमिली की इंफॉर्मेशन है। ये जानकारी मिलने के बाद भी वे कैश को बाहर नहीं निकालते। डेरियस को पता चलता है कि बिग इटी लिटिल इटी के बिना कुछ नहीं खाएगी। कॉर्न केंजी को इन्वेस्टर्स के बारे में बताता है जो 2 दिनों में आने वाले हैं और उन्हें डायनासोर फाइट्स देखनी है। केंजी डायनासोर फाइट्स के खिलाफ बोलता है, पर कॉर्न के अनुसार डायनासोर्स सिर्फ माइंडलेस क्रीचर्स हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं। तभी कुछ रैप्टर्स उन पर हमला करते हैं, पर ड्रोन की मदद से वे बच जाते हैं। सैमी और ब्रुकलिन को सैमी की फैमिली की फाइल मिलती है, पर तभी वहाँ पर कॉर्न आता है। वो बताता है कि जुरासिक वर्ल्ड की घटना के बाद कॉर्न ने ही उनकी फैमिली के सारे कर्जे चुका दिए और अब मेंटाकॉर्प आइलैंड में जो मीट आता है वो सैमी की फैमिली से ही आता है। ये सुनकर सैमी शांत होती है। केंजी बाकियों को कॉर्न की डायनासोर फाइट्स के बारे बताता है। वे यही प्लान बनाते हैं कि वे कॉर्न को डायनासोर्स के दूसरे साइड दिखाने की कोशिश करेंगे कि वे सिर्फ और सिर्फ माइंडलेस क्रीचर्स नहीं हैं। ऐसा करने के लिए वे बिग इटी और लिटिल इटी को आपस में मिलवा देते हैं। उनका शांत स्वभाव देखकर कॉर्न केंजी की बात मान जाता है। वो कैश और मे को अपने नए प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए कहता है। मे के मना करने पर वो बच्चों की धमकी देता है और तब हमें पता चलता है कि वह इतने समय से अच्छा बनने का सिर्फ नाटक कर रहा था। कैंपर्स को अभी भी कॉर्न पर शक रहता है और वे मे से जानकारी लेने जाते हैं। कॉर्न मे को उन्हें वापस जाने के लिए कहता है। मे उन्हें वहां से भगा देती है और फायर क्रैकर को नर्सरी में छोड़ने के लिए कहती है। कैंपर्स नर्सरी जाते हैं जहां कैश को रखा गया था, पर अब वो वहां पर नहीं था। केंजी ब्रुकलिन के साथ डेट की तैयारी करता है जिसका सैमी और रियाज साथ देते हैं। कॉर्न केंजी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। बेन, डेरियस और ब्रुकलिन कैश के ऑफिस से पता करते हैं कि सारे ड्रोन्स जंगल में जा रहे हैं, जिसका कारण जानने के लिए वे सभी जाते हैं। इस दौरान कॉर्न के इन्वेस्टर्स साइरस, गोल्ड और मोलिना आइलैंड पहुंचते हैं। कैंपस को पता चलता है कि कैश ने बिग इटी के अंदर कंट्रोलिंग चिप डाल दी है और वो उसे रिमोट से कंट्रोल कर पा रहा है। कॉर्न रैप्टर और लिटिल इटी की मदद से कैंपस को वापस आने में देर करवा देता है, जिससे ब्रुकलिन डेट में नहीं आ पाती। इसका फ़ायदा उठाकर कॉर्न केंजी को ब्रुकलिन के खिलाफ भड़काता है और उसे अपने साथ मिलाकर अपने इन्वेस्टर्स के साथ मिलाता है। एपिसोड के एंड में डेरियस का बड़ा भाई ब्रैंड और डेव एंड रॉक्सी कैंपर्स को वापस लाने का प्लान बनाते हैं। केंजी बाकियों से काफ़ी नाराज़ होता है। कैंपर्स उसे डायनासोर माइंड कंट्रोलिंग के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में कॉर्न से बात करता है। कॉर्न एक बार फिर से केंजी को मैनिपुलेट करते हुए बताता है कि इन्वेस्टर्स को यदि कुछ यूनिक नहीं दिखाया तो उन्हें बिजनेस बंद करना होगा और यहाँ के सभी डायनासोर्स भूखे मारे जाएंगे। वो केंजी को अपने साथ ले लेता है, साथ ही उसे बाकियों के खिलाफ भड़काता है। ब्रुकलिन और बेन छिपते हुए मे के पास जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ओल्ड कंट्रोलर के कंट्रोलिंग चिप के पास लाने पर चिप्स डिसेबल हो जाती हैं। वे कुछ ओल्ड कंट्रोलर को वहाँ से ले जाते हैं। केंजी फिर उनसे मिलता है और वह सबसे बहस करता है। कॉर्न कैश की जगह केंजी को अपने साथ ले जाता है। वो अपने इन्वेस्टर्स के सामने रैप्टर्स, टी-रेक्स और स्पाइनोसॉरस को कंट्रोल करके दिखाता है। इन्वेस्टर्स इम्प्रेस होते हैं और खुद डायनासोर्स को कंट्रोल करने लगते हैं। इवेंचुअली डायनासोर्स को आपस में लड़वाने लगते हैं। तभी कैंपर्स वहाँ आ जाते हैं ओल्ड कंट्रोलर के साथ। बेन स्पाइनोसॉरस के चिप को डिसेबल करता है, जिससे स्पाइनोसॉरस साइरस को मार डालता है। डेरियस बिग इटी के चिप को डिसेबल करता है, जिससे गोल्ड भी मारा जाता है। आखिरकार रैप्टर्स के चिप को भी डिसेबल कर दिया जाता है
और वे कैश को मार डालते हैं। इन सब में मोलिना बच जाती है, जिसने बायोसिन से डॉटसन के साथ कॉन की मीटिंग न्यू बाजार में फिक्स कर दी थी। कॉन और केंजी कैंपस को बंद कर देते हैं। केंजी, कॉन और मे इसला न्यू बाजार पहुंचते हैं। वहां पर हॉक्स आ जाता है, जिसे कॉन ने हायर किया था। इसे हमने सीजन 3 में भी देखा था। दूसरी तरफ कैंपर्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उन्हें आइडिया आता है कि वे अंडरग्राउंड पाइप से भाग सकते हैं और वे वैसा ही करते हैं। वहाँ पर उन्हें ब्रैड दिखता है, जिससे उन्हें भागना पड़ता है। वे आइलैंड के मेन पावर एरिया में पहुँचते हैं, जहाँ उन पर एक नोटोसॉरस हमला करता है, जिससे बचते हुए वे फिर ब्रैड के सामने आ जाते हैं। नोटोसॉरस ब्रैड को एक इंसान समझकर उस पर हमला करता है। ब्रैड की एक बीम पावर मशीन पर लगती है, जिससे वह बिगड़ने लगती है। ब्रैंड, डेव और रॉक्सी भी न्यू बाजार पहुंचते हैं कैंपस को ढूंढने के लिए। डेरियस नोटिस करता है कि टी-रेक्सेस किसी चीज़ से डर रहे हैं। तभी वहां पर एक भूकंप आ जाता है। इसला न्यू बाजार में भी भूकंप आता है, जिससे हॉक्स और केंजी एक छोटी सी खाई में गिर जाते हैं। तभी वहां पर कार्नोटोरस टोरो आ जाता है। मेंटाकॉप में भूकंप पावर मशीन के बिगड़ने से आया था, जबकि इसला न्यू बाजार में माउंट साइबू के सक्रिय होने से। टोरो केंजी पर हमला करता है, पर हॉक्स उस पर चढ़कर कंट्रोलिंग चिप डाल देता है और केंजी रिमोट कंट्रोलर की मदद से सही वक्त पर हॉक्स को बचा लेता है। टी-रेक्सेस ड्रोन से काफ़ी परेशान होते हैं। डेरियस रेक्सेस को मे के टैबलेट की मदद से शांत करने के लिए वहीं रुक जाता है और बाकी सभी ड्रोन्स को बंद करने के लिए जाते हैं। ब्रैंड के सामने एक बैरोनिक्स आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। डेव और रॉक्सी बैरोनिक्स को बेहोश करके ब्रैंड को बचा लेते हैं। डेरियस रेक्सेस को शांत करने की कोशिश करता है। तभी ड्रोन्स रुक जाते हैं और वो दोनों रेक्सेस वहाँ से चले जाते हैं। कैंपस को पता चलता है कि न्यू बाजार के इमरजेंसी बीकन से जो SOS सिग्नल उन्होंने भेजा था वो मेंटाकॉप ने रिसीव किया था। वे आइडिया लगाते हैं कि न्यू बाजार में मौजूद मेंटाकॉप के एक ड्रोन को यहाँ से कनेक्ट करके वे वहाँ की गतिविधियों को देख सकते हैं। ड्रोन कनेक्ट हो जाता है, जिससे वे केंजी को कॉन के साथ देख पाते हैं। केंजी टोरो को कंट्रोल कर रहा था। इसे देखकर ब्रुकलिन काफ़ी दुखी होती है। डायनासोर्स अभी भी डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें पावर मशीन के खराब होने से आइलैंड में आने वाले खतरे के बारे पहले से पता लग गया था। एक और बड़ा सा भूकंप आता है, जिससे बिग इटी एक बड़े से पेड़ के नीचे फंस जाती है। न्यू बाजार में भी भूकंप आता है और केंजी पत्थरों में फंस जाता है, पर वो टोरो की मदद से वहाँ से निकल जाता है। डेव और रॉक्सी ब्रैंड को भरोसा दिलाते हैं कि सभी कैंपर्स ठीक होंगे। डेरियस, याज और ब्रुकलिन बिग इटी को निकालने में सफल होते हैं। फाइनली लुइस डॉटसन इसला न्यू बाजार में आता है। वो इस कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी को देखकर काफ़ी इंप्रेस होता है, पर डील एक्सेप्ट करने से पहले वो शर्त रखता है कि कॉन को डायमोफोडॉन, एक शाकाहारी डायनासोर, कार्नोटोरस और वेलोसिरैप्टर लाना होगा, और वो भी कंट्रोल्ड। कॉन एग्री करता है। कैंपर्स प्लान बनाते हैं कि वे सारे कंट्रोलिंग चिप्स को बर्बाद कर देंगे, साथ ही उससे रिलेटेड फाइल्स को डिलीट कर देंगे। इसला न्यू बाजार में केंजी के सामने बम्पी आती है, जिसे वे लोग पकड़ने वाले होते हैं, पर केंजी इसके लिए मना कर देता है। इससे कॉन उससे नाराज़ होता है। याज और सैमी को कंट्रोलिंग चिप मिल जाती है। ब्रुकलिन फाइल्स को डिलीट नहीं कर पाती क्योंकि उनमें पासवर्ड लगा था, पर वो पासवर्ड उसे कीबोर्ड के नीचे मिल जाता है। फाइल्स को डिलीट करने के साथ साथ वो पासवर्ड को भी चेंज कर देती है, साथ ही ब्रैड्स को बंद कर देती है। डॉटसन और बाकी सभी विजिटर सेंटर पहुंचते हैं, जहां केंजी ने आखिरी बार ब्लू को देखा था। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद ब्लू वहां आती है, पर हमले से भाग जाती है और वे सभी उसके पीछे जाते हैं। रास्ते में डॉटसन को बार्बरसल कैन मिलता है, जिसे 1993 में उसने नेड्री को दिया था। अचानक वहाँ डायलोफोसॉर्स का एक झुंड सामने आता है और हमला करता है। वे सभी उससे बचते हैं और इवेंचुअली उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। ब्लू छिपकर उन्हें देख रही होती है, जिससे यही पता चलता है कि ब्लू जानबूझकर इन्हें डायलोफोसॉर्स के घोंसले के पास लेकर आई थी। इन सब से कॉन केंजी से नाराज़ होता है। वे लोग बैरोनिक्स, लिम्बो और एक डायमोफोडॉन को पकड़ लेते हैं और उनकी डील पक्की हो जाती है। मोलिना डॉटसन का बैग लेकर भागने लगती है, पर केंजी उसे पकड़ लेता है और मोलिना बैग छोड़कर ही फिर से भाग जाती है, पर आगे चलकर वो कॉम्पिस द्वारा मार दी जाती है। डॉटसन केंजी से काफ़ी इंप्रेस होता है और चिप्स के लिए
डबल अमाउंट देने के लिए तैयार होता है यदि कौन डायनासोर्स और चिप्स को 2 दिनों में देगा तो कौन एग्री करता है। केंजी रियलाइज़ करना शुरू करता है कि उसके फादर सिर्फ पैसों के पीछे ही भागना पसंद करते हैं। तो यह था जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रेटेसिस सीज़न 5 की एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1। इस वीडियो के पार्ट 2 को जल्द ही अपलोड किया जाएगा।